हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस इशू से काफी एंटिसिपेशन जुड़ी है क्योंकि ये टाटा ग्रुप की तरफ से 20 साल बाद एक आईपीओ स्टॉक मार्केट में लॉन्च हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो अपनी सर्विसेज ग्लोबली प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी चाहिए जिससे कि आप इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एज यूजुअल आईपीओ सिनॉप्सिस। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 22 नवंबर और 24 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 3042.51 करोड़ रुपीस। ये एक प्योर ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल इशू है। लॉट साइज है 30 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है 475 to 500 रुपीस पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे 30 नवंबर को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। इस इशू के थ्रू कंपनी के प्रमोटर टाटा मोटर्स 4.62 करोड़ शेयर्स ऑफलोड करेंगे। अल्फा टीसी होल्डिंग्स विल सेल 97.1 लाख शेयर्स एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड विल आल्सो सेल 48 लाख शेयर्स। क्योंकि ये एक ओएफएस इशू है तो कंपनी को इसके थ्रू कोई भी प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। ऑफर के सारे प्रोसीड्स सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज की शुरुआत हुई थी 1994 में। जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट में काफी इंटरनेशनल कंपनीज शामिल हैं। कंपनी ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को केटर करती है। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं और जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा मोटर्स इनके कैप्टिव क्लाइंट्स हैं। कंपनी एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन, हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। As of September 30, 2023, टाटा टेक्नोलॉजीज की प्रेजेंस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक रीजन्स में है वाया इट्स 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स। चलिए अब इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट का एंटिसिपेटेड CAGR 14 to 17% का है, रैंकिंग सेकंड ग्लोबली आफ्टर ईस्टर्न यूरोप। 2022 में इंडियन मार्केट ने $25 बिलियन कंट्रीब्यूट किया था ग्लोबली, कॉन्स्टिट्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल आउटसोर्स्ड ER&D एक्सपेंडिचर रेंजिंग फ्रॉम 105 to 110 बिलियन डॉलर्स। इस ग्रोथ के पीछे कुछ की ड्राइवर्स हैं जैसे कि आउटसोर्स सर्विसेज की डिमांड बढ़ना, इंक्रीज रेगुलेटरी इंटरवेंशंस फॉर सेफर एंड क्लीनर प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। The revenue from operations was reported at 4,414.17 crore rupees for FY23 against 3,529.58 crore rupees in FY22 and 2,380.91 crore in FY21, up by 25.06% in 1 year and 85.40% in 2 years. EBITDA amounted to 908.68 crore rupees for FY23 against 694.46 crore rupees in FY22 and 430.53 crore rupees in FY21, up by 30.85% in 1 year and 111.06% in 2 years. PAT was marked at 624.03 crore rupees for FY23 against 436.99 crore in FY22 and 239.17 crore in FY21, up by 42.80% in 1 year and 160.91% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 5,201.48 crore rupees against 4,217.99 crore rupees in FY22 and 3,572.73 crore rupees in FY21, up by 23.32% in 1 year and 45.59% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 81.13 crore against 41.80 crore in FY22 and FY21, up by 94.09% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 2,212.01 crore rupees against 1,937.83 crore rupees in FY22 and 1,430.58 crore rupees in FY21, up by 14.15% in 1 year and 54.62% in 2 years. अब इस सेक्शन में कंपनी की स्ट्रेंथ्स और उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि इनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे न्यू एज ट्रेंड में इनकी कैपेबिलिटीज नजर आती हैं। इनके पास काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इनके डिलीवरी सेंटर्स यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन्स में लोकेटेड हैं।
इनके पास एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग है और मैनेजमेंट टीम काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। चलिए अब रिस्क्स भी समझ लेते हैं। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर और इनके टॉप 5 क्लाइंट से आता है। इन्होंने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। And lastly, the company claims deductions under special tax holidays for units set up in special economic zones in India. Thus, any changes in that can impact their business. Thank you so much for watching this video. We hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then do please share it with your friends and family. और हाँ, अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।